हेलो फ्रेंड्स, ऑल इन वन एजुकेशन चैनल में मैं आपका वेलकम करती हूँ। आज हम आपके लिए लेकर आए स्वच्छ भारत अभियान पर निबंध। चलिए देखते हैं। हर नागरिक का हो ये सपना, स्वच्छ हो संपूर्ण भारत अपना। इस तरीके से ही हमें अपने निबंध की शुरुआत करना है। चलिए देखते हैं, कुछ पॉइंट्स रहेंगे। टॉपिक्स में रहेगा हमारा प्रस्तावना, स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत, अभियान का उद्देश्य क्या है, आखिर इस अभियान की ज़रूरत क्यों है, स्वच्छ भारत अभियान का क्रियान्वयन और उपसंहार। ये हमारे कुछ टॉपिक रहेंगे जो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। आप 5 भी कोई इम्पोर्टेंट अगर चाहें तो 5 भी कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट हमारा प्रस्तावना। हर नागरिक का हो ये सपना, स्वच्छ रहे संपूर्ण भारत अपना, है ना। प्रस्तावना। स्वच्छता का हम सभी के जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व है। स्वच्छता हमारे घर अथवा गली मोहल्ले के लिए तो ज़रूरी होती है, साथ ही हमारे पूरे देश के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि हमारा पूरा देश ही हमारा घर है। यदि हमारे घर आंगन की तरह पूरा देश स्वच्छ रहेगा तो हम भारत को स्वर्ग समान बना लेंगे। अगर एक मोहल्ला स्वस्थ है तो वहाँ के रहने वाले 100 लोग स्वस्थ हैं। एक शहर स्वस्थ है तो वहाँ के रहने वाले 1 लाख लोग स्वस्थ हैं। और पूरा देश अगर स्वच्छ है तो पूरे देश में रहने 140 करोड़ जनसंख्या स्वच्छ है, स्वस्थ है ना। स्वच्छता से स्वस्थता आती है। चलिए अगला। इसी को मद्देनजर रखते हुए भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत अभियान क्या करा गया है, शुरू करा गया है। ये एक राष्ट्रीय स्तर का अभियान है, स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत। इस अभियान की शुरुआत भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा राष्ट्रपति महात्मा गांधी जी की जयंती 2 अक्टूबर 2014 यानी 2014 को हुई थी। स्वच्छ भारत अभियान को स्वच्छ भारत मिशन और स्वच्छता अभियान भी कहा जाता है, जो सफाई को देखते हुए मोदी जी ने गांधी जी के जन्म दिवस पर प्रारंभ करा था। उन्हीं की जन्म दिवस पर इसकी शुरुआत करी थी। तो याद रखना सरल है, 2 अक्टूबर 2014 को क्या करा था, उन्होंने इस चीज़ की शुरुआत करी थी। माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा प्रत्येक देशवासी से स्वच्छ भारत अभियान में भाग लेने और इसे सफल बनाने की अपील की गई थी। इस प्रकार से साफ सफाई के संदर्भ में देश के सबसे बड़े अभियान को जन आंदोलन बनाकर इसकी शुरुआत की गई। यह अभियान हमारे देश के प्रत्येक गांव और शहर में प्रारंभ किया गया है। हम अगर देखें, हमारा शहर इंदौर हर बार प्रथम स्थान पर आता है। तो ये स्वच्छता अभियान के द्वारा हुआ है, जो कि मोदी जी ने प्रारंभ करा था। अभियान का उद्देश्य अब आता है कि ये क्यों करा गया, कारण क्या था। इस अभियान का उद्देश्य देश के प्रत्येक गली मोहल्ले, गांव से लेकर प्रत्येक शहर तक क्या करना है, हमें प्रत्येक शहर तक पक्की सड़कों से लेकर शौचालय का निर्माण कराना, साफ सफाई, कूड़े का उचित निस्तारण और देश के बुनियादी ढांचे को मजबूती प्रदान करना। लोगों की मानसिकता को बदलकर उन्हें उचित स्वच्छता या स्वच्छ रखने के प्रति जागरूक करना। घरों तक पाइपलाइन के द्वारा स्वच्छ पानी की उपलब्धता को सुनिश्चित करना आदि इसी अभियान का उद्देश्य है। मतलब ये उद्देश्य निकाला मोदी जी ने, लेकिन इसमें सिर्फ जो फ़ायदा है वो देश में रह रहे व्यक्तियों का है। पानी स्वच्छ हमारे लिए, देश स्वच्छ हमारे लिए, पाइपलाइन हमारे लिए, प्रत्येक चीज़ जो है वो सिर्फ हमारे लिए करी गई है। स्वच्छता हमें रखना है, जो कि अच्छी भी किसके लिए रहेगी, हमारे लिए रहेगी। चलिए आखिर इस अभियान की ज़रूरत क्या थी। यह अभियान सभी भारतवासियों के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके तहत भारत के हर घर में शौचालय होने से लोगों को खुले में जो शौच की प्रवृत्ति थी वो खत्म हो रही है, जिससे खुले में शौच होने वाली हानियों से भी क्या हो रहा है, बचा जा रहा है। स्वच्छता भी बनी रहेगी। नगर निगम के कचरे का पुनर्चक्रण और दोबारा इस्तेमाल, सुरक्षित निस्तारण, वैज्ञानिक तरीके से मल प्रबंध का होना भी स्वच्छता और हरियाली हेतु अति आवश्यक है। कई सारी चीज़ें ऐसी की गई हैं, जो कचरा है अब उसको अलग अलग करके रखा जा रहा है और उससे रिसाइकल यानी दोबारा कैसे इस्तेमाल करा जाए, इसका भी प्रबंध भारत सरकार स्वच्छ अभियान के थ्रू कर रही है ना। चलिए, गंदगी जानलेवा है, ये कई प्रकार की बीमारियों का कारण बनती है। अतः लोगों में खुद के स्वास्थ्य के लिए सकारात्मक रवैया, पॉजिटिव एक व्यू होना चाहिए। साफ सफाई की प्रक्रिया का पालन करना चाहिए और उन्हीं के लिए ये हितकर होगा, व्यक्तियों के लिए, देशवासियों के लिए। स्वच्छता ही सेवा है, गंदगी जान
लेवा है। बहुत अच्छा थॉट है, ये आप लिखेंगे तो बहुत अच्छे आपको मार्क्स मिलेंगे। स्वच्छता ही सेवा है, गंदगी जान लेवा है। स्वच्छ भारत अभियान का क्रियान्वयन कब हुआ? इस अभियान के जितने उद्देश्य निर्धारित किए गए थे उन सभी का ज़मीनी स्तर पर क्रियान्वयन होता बहुत साफ दिखाई दे रहा है। सरकारी आंकड़ों की बात करें तो इस अभियान के तहत लगभग अगर हम देखें 10,19,64,757 मतलब 10,19,64,757 घरों में शौचालयों का निर्माण किया जा चुका है। 6,03,055 गाँव, 6,03,055 गाँव ओपन डिफिकेशन फ्री हो चुके हैं। 706 जिले इसकी श्रेणी में आ चुके हैं। 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इसमें शामिल हैं। इस मुहिम को सफल बना रहे हैं। इस अभियान का प्रतीक चिन्ह गांधी जी का चश्मा है। इसे भारत सरकार मंत्रालय के जल शक्ति मंत्रालय के अधीन पेयजल और स्वच्छता विभाग को सौंपा गया है। प्रधानमंत्री जी की अपील को पूरे देश ने सहमति प्रदान की और यह अभियान राष्ट्रव्यापी आंदोलन बनकर उभरा। बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ ने इस अभियान में सहयोग करा है और मोदी जी का साथ दिया है ना। चलिए अब ऑप्शन आर क्या है? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने देश को दासता से मुक्त कराया, परंतु स्वच्छ भारत का उनका सपना पूरा नहीं हो पाया, किंतु अब उनका सपना प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में हम सब मिलकर पूरा करेंगे। एक सच्चा नागरिक होने के नाते हमारा कर्तव्य है कि हम ना तो गंदगी फैलाएं और ना ही फैलाने दें। देश को अपना घर की तरह चमकाएं, उसे अपना घर समझे। हम सभी गर्व से कह सकें कि हम सभी भारत देश के निवासी हैं। हमारा जो जीवन है वो भारत की मातृभूमि की धरती पे पल रहा है। स्वच्छता ही हमारा सपना है और जिसे हमें पूरा करना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए और डोंट फॉरगेट टू कमेंट करिए। मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगी आपको किसी और टॉपिक पे अगर वीडियो चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।